सही। तो अब तक जो कवर किया वो ये था कि यहाँ पे हम लोग किस तरह इक्वेशन बनाते हैं ये वाली, और फिर इस इक्वेशन से किस तरह डॉट प्लॉट बनाते हैं, अप्रॉक्सीमेट और एग्जैक्ट वगैरह। एग्जैक्ट हमने देख लिया किस तरह पीक बनती है, और फिर उसके बाद हम लोग अब फेस प्लॉट की तरफ आते हैं। तो फेस प्लॉट में क्या है कि आपने वही सेम तरीके से इसके वो बनाए, क्या कहते हैं, मार्जिन्स बनाए, सही है। तो यहाँ पे जो प्लॉट है उसी तरह फ्रीक्वेंसी वैसी की वैसी बनेगी, और यहाँ पे जो एंगल्स होंगे मतलब इनको आप इस तरह कह लो, ठीक है। जो ये एंगल्स होंगे वो यहाँ पे इस तरह प्लॉट, यहाँ पे इस तरह स्केल बनेगा इसका। तो जब ये बन जाएगा तो हमारे पास पिछली दफ़ा की तरह सेम 3 टर्म्स आएंगी। तो याद ये रखना होता है कि जब कांस्टेंट वाली टर्म होती है तो कांस्टेंट वाली टर्म पे 0 का एंगल मिलता है, और वो कांस्टेंट चलते रहता है इसी तरह, ठीक है। तो एक हम कांस्टेंट लाइन यहाँ बना लेते हैं, सही। ये पहली लाइन हो गई। फिर दूसरा जो है वो एक फ़र्स्ट ऑर्डर है। फ़र्स्ट ऑर्डर में उसने मुझे 2 चीज़ें बताई कि एक तो ऊपर की तरफ है मतलब न्यूमरेटर में, और फर्स्ट ऑर्डर में। न्यूमरेटर में होगा तो वो राइज़ करेगा। अब किस तरह ये राइज़ करेगा वो देख लेते हैं, ठीक है। राइज़ करने का तरीका ये है कि आपने एंड वाली जो है ये लाइन वो देखनी, उसमें जो है क्या आ रहा है 100 आ रहा है, उसको मार्क कर लें। ये 100 को मार्क कर लिया। 100 को अगर मार्क कर लिया तो उससे 10 टाइम्स पीछे जो है मतलब 100 डिवाइडेड बाई 10 वो 10 बनता है, उसको भी मार्क कर लें। और 100 से आगे 10 टाइम्स जो है वो उसको भी मार्क कर लें। तो फर्स्ट ऑर्डर है, सही है। जब भी कोई चीज़ फर्स्ट ऑर्डर में होती है तो हमारे पास वो 45 डिग्री पर डिकेड से चेंज होगा, ठीक है। और 100 के ऊपर वो 45 होगा, सही। तो हम लोग यहाँ पे 100 है, ये 45 आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग 100 पे 45 रखेंगे। उससे नीचे जो होगा वो यहाँ होगा, 0 होगा, मतलब 45 टाइम्स यहाँ से स्टार्ट 40, यहाँ 0 डिग्री 45 डिग्री 100 पे आके बनेगा, क्योंकि यहाँ 100 लिखा हुआ था। और फिर उसके बाद 10 टाइम्स और आगे जाएँ तो वो 45 टाइम्स और ऊपर जाए। तो 45 टाइम्स यहाँ से 45 टाइम्स और ऊपर जाने का मतलब है कि 90 डिग्री पे जाना। तो ये एक तरह से यहाँ एक पॉइंट बनेगा। जब ये बन जाएगा तो हमारे पास 3 पॉइंट्स आ जाएंगे। तो इनको पहले कनेक्ट करना है, उससे पहले एक कांस्टेंट लेके चलना है, और उसके बाद भी एक कांस्टेंट लेके चलना है। ये है आपकी सेकंड वाली टर्म के लिए फेस प्लॉट। लास्ट वाली जो टर्म है उसको हमने देखा है कि ये सेकंड ऑर्डर है और नीचे है। मतलब नीचे होने का मतलब है कि ये नीचे गिरेगी कहीं ना कहीं से, ठीक है। और ये कौन सी सेकंड ऑर्डर है, तो हमें पता होना चाहिए 90 डिग्री पर डिकेड से नीचे गिरेगी, ठीक है। तो अब इस केस के अंदर हमारे पास किस तरह हम निकालते हैं, सारा काम करते हैं। वो तरीका ये होता है कि आपने यही आखिरी वाली फ्रिक्वेंसी देखी, लेकिन जैसे पहले हमने क्या किया था कि आखिरी वाली फ्रिक्वेंसी जो थी उसका स्क्वायर रूट लेके हमने जो वैल्यू थी वहाँ से स्टार्ट किया था। तो हम लोग यहाँ पे भी यही करेंगे कि इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 100, ये बना 10। अब 10 पे जो है 10 पे 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो मतलब -90 डिग्री, क्योंकि नीचे गिर रहा है ना, तो 10 पे जो है वो -90 डिग्री बनेगा, ये रहा। और 10 टाइम्स पीछे जो है वो खुद ब खुद 0 हो जाएगा, और 10 टाइम्स आगे जो है वो 90 टाइम्स और नीचे गिर जाएगा। तो 90 से और नीचे 90 टाइम्स गिरें तो क्या होता है -180, ये रहा, ये बन गया। 3 पॉइंट मिल गए, इन तीनों पॉइंट को कनेक्ट कर लिया, ये कनेक्ट हो गया। उससे पहले 0 और उसके बाद भी 0।